Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। और आज हमारे साथ हैं एक और टॉपर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें हमारे साथ में है अक्षय दीप चौहान, जिनका रैंक जो है वो है 129। एंड ये जो सीरीज चल रही है टॉपर टॉक सीरीज के अंदर, ये अगेन हमारे साथ में एक वैल्यू एडिशन करने के लिए, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हमारे सामने है अक्षयदीप चौहान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अक्षय फॉर गेटिंग दिस Thank you, वेरी sir. गुड रैंक। Thank you. Thanks a lot, sir. ओके, सो अक्षयदीप के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे उनका मार्क्स इन बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसे प्रिपरेशन किया, कौन से इनके अच्छे वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे उनको और अपने लिए स्ट्रेंथन करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय, आप कुछ अपने बारे में बताइए। Hello, everyone. As you already know, my name is Akshadeep Singh Chauhan. एंड सर मेरा जो बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो स्कूलिंग मेरी सर इनिशियल स्कूलिंग मेरी बठिंडा से हुई और उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो बाकी की थी वो पटियाला से हुई और सर 12th तक मैं केवीज में ही पढ़ा हूँ केंद्रीय विद्यालय में। एंड सर आफ्टर स्कूलिंग आई गॉट इनटू आईआईटी कानपुर। ओके सर, वहां से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और सर उसके आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड जॉब इन अ स्टार्टअप फॉर 2 years। ओके, इन गुड़गांव सर। और 2018 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। तो सर यही था मेजर। अच्छा, तो आपकी जर्नी में पहले जॉब, पहले आईआईटी, है ना, एक स्मॉल टाउन क्योंकि पटियाला या भटिंडा इतने हाँ जी। बड़े टाउन तो नहीं है दिल्ली जैसे। तो वहां से यस फिर आपने आईआईटी में एंट्री ली, आईआईटी से एंट्री लेके आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा और उसके बाद आप यूपीएससी की तरफ लैंड हुए, यस सर। राइट? सो यस उस सर, एग्जैक्ट। सिचुएशन में आप सबसे पहले ये तो बताइए कि आपके मार्क्स कितने थे सारी चीजों को मिला के। Okay, sir. So I got 211 marks in paper one and paper two, and sir, I राइट, got 104 marks in interview. अच्छा, 104 मार्क इन Yes, इंटरव्यू। sir. In interview, sir. Yes. अच्छा अच्छा, तो पेपर वन में कितने आए मार्क्स आपके? So paper one, I got 122, 121 marks, 21, 22. हाँ, 121 मार्क्स लगाते हैं। एंड पेपर टू में हाउ मच मार्क्स यू Paper गॉट? two में 90 marks. 90 मार्क्स। सो अगर देखा जाए, अक्षयदीप का केस देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, देखो इस बार स्टूडेंट्स ने, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो जिनके मार्क्स दे हैव गॉट 126, 130, 140 मार्क्स आल्सो। पेपर टू में भी उन्होंने अच्छा कमाल करके दिखाया, 80, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स भी लेकर आए। बट कहीं ना कहीं इंटरव्यू में 90 मार्क्स या 85 मार्क्स लाने की वजह से दे वर आउट ऑफ द गेम, है ना। और यहाँ पे तो एक Yes. दो नंबर का ही पूरा सारा कुछ होता है। सो यस, Yes. अक्षय ने ही परफॉर्म रियली वेल, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, राइट? तो हम Thank you. लोग बात करेंगे अक्षय से सबसे पहले पेपर वन की, है ना, कि पेपर वन में Yes, क्या sir. बुक्स, कुछ ऐसा कुछ नया कुछ पढ़ा तो वो बता दो आप। सर पेपर वन में सर एज सच सर मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो सर हम्म उसी की प्रेपरेशन में ही इंक्लूड कर लिया इसको। बट सर मेजर बुक्स आई थिंक जो जैसे हिस्ट्री का पार्ट है या फिर स्कूल साइंस है, जो सर नॉर्मल बुक्स रहती हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, वही सारी जो एसएससी में बुक्स होती है जैसे ल्यूसेंट हो गई सर हिस्ट्री के लिए, या फिर साइंस के लिए जो स्कूल साइंस के सारे एनसीईआरटी वगैरह, वही सर स्टैंडर्ड बुक्स हैं एक्चुअली। बस मेजर थिंग सर जो एग्जाम आई थिंक पेपर वन के लिए वो है सर प्रैक्टिस, मतलब आपको मॉक्स लगाने चाहिए। हम्म मॉक्स मतलब डू लॉट मॉक्स सर। तो अगर जितना हो पाए सर मॉक्स लगाइए पेपर वन में भी। और सर पेपर टू है जो पेपर टू क्योंकि राइटिंग है तो उसमें राइटिंग स्किल्स आपके होने चाहिए। तो सर मेरे अकॉर्डिंग पेपर टू में जो मेजर थिंग है वो है आपका टाइम पे सारा कंप्लीट कर पाना। ठीक है, आपको मतलब जब आप एग्जाम दे के आओ तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेस्ट था पेपर टू में। ठीक है, तो सर उसके लिए भी मैं फिर वही कहूंगा कि आपको राइटिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा जितनी राइटिंग हो पाए। आप प्रॉपर टाइम शेड्यूल करके, मतलब 3 आवर्स का अगर एग्जाम है जैसे सीपीएफ का पेपर टू हमारा, तो हम्म उसमें जो भी सेक्शंस होते हैं एसेज वगैरह आप मतलब पहले से ही उसको डेली आंसर राइटिंग कीजिए, उसको विद टाइम रखिए। घर पे भी 3 आवर्स में अगर फिनिश करना है तो 3 आवर्स में ही फिनिश करना है। जैसे एक मिसकंसेप्शन रहता है इनिशियली स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि
हम सब ये मान के चलते हैं एस्पिरेंट्स की, अभी इनिशियली हम ऐसा करते हैं कि 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, कि धीरे धीरे अभी इनिशियली हमारी राइटिंग हैबिट्स डेवलप होंगी, कि सारे के सारे चीजें अच्छे से हम इश्यू सारे एड्रेस कर पा रहे हैं क्वेश्चन के या नहीं। लेकिन सर मुझे लगता है कि शुरू से ही आपको जितना भी अलॉटेड टाइम में मेन एग्जाम में कंप्लीट करना है, रूम पे भी या जो भी मॉक आप देते हैं वो सारे का सारा उसी अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करना है। तो उससे आपका फिर माइंड सेट अकॉर्डिंगली वर्क, माइंड आपका अकॉर्डिंगली वर्क करता ओके ओके। है। और एक चीज और भी है कि जैसे आंसर राइटिंग कहा जाता है कि करना चाहिए, लेकिन आंसर हम्म। राइटिंग कितना उसका जो है रिपीटेशन कितना करना चाहिए? हफ्ते में एक बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू? सर ये डिपेंड करता है, देखिए अगर आपको लग रहा है जैसे कि आप कुछ मान लीजिए मॉक दे चुके हैं, ठीक है, कुछ आप मॉक टेस्ट लिख चुके हैं आंसर्स के, जैसे मान लीजिए एसेज लिख चुके हैं, तो सर आपको फील आ जाती है कि आप एसेज विद टाइम कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक, आप जहां भी मॉक लिखेंगे, जिस भी कोचिंग के, या फिर आप जैसे रिव्यूज कराते हैं अपने पीयर्स से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फर्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो टाइम के सारा कंप्लीट हो पाना। जब वो आपको पता चल गया कि वो आपका हो जा रहा है, ठीक, तो फिर सर आप कंटेंट पे काम करिए। ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर सर अकॉर्डिंगली, जैसे इनिशियली आप अगर वीक में 3 बार लिख रहे हैं तो उसको 2 बार कर दीजिए, या फिर जिसको लग रहा है कि अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मुझे और इम्प्रूव करनी है स्पीड, तो आप सर वीक में, मैंने सुना है 4 टाइम्स भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता चल गया कि बाकी, जैसे अब ग्रामर का पार्ट है सीपीएफ पेपर 2 में जो आता है, ग्रामर का पार्ट अगर आपको ठीक है, उसमें क्या ही स्पीड चाहिए, लेकिन एसेज में आपको स्पीड चाहिए। 4 एसेज आते हैं जैसे, तो आप और कुछ नहीं, अगर फुल मॉक नहीं लिखते हैं, तो आप जो भी, जैसे 15 मिनट्स हैं ऐसे लिखने के लिए हमारे पास सीपीएफ में एक, तो आप सिर्फ ऐसे लिखिए। डेली का मतलब वीक में 5 एसेज लिखिए, 5 डेज में। सर वो अकॉर्डिंगली वो सारे का सारा अपडेट होती है स्ट्रेटेजी, हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। वो आपको एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस पार्ट पे लैगिंग कर रहे हैं। ओके। तो यही वाला है। राइट राइट राइट। अब हम लोग चलते हैं आपके फिजिकल मेडिकल के लिए। कोई ऐसा कुछ दिक्कत आई? क्योंकि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज योर इंटरव्यू, राइट? तो यस। इंटरव्यू में यू स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे उन यस। स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अपेयर करने वाले हैं इंटरव्यू 2021 का, राइट? वो ओके। बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे कि इन्होंने इतने मार्क्स क्यों लिए। देखो, 104 मार्क्स लिए हो या 110 मार्क्स लिए हो, लेकिन देखो सिलेक्शन इनका हो गया, राइट? सो नाउ इनकी हर बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 104 मार्क्स भी लाना कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हैं तो अच्छे मार्क्स ही, इसी वजह से ही इज इन द मेरिट लिस्ट, राइट? तो ये भी हमें समझना, जो व्यूअर्स होंगे वो सोच रहे होंगे 110 मार्क्स वाला भी तो है स्टूडेंट। जैसे एक स्टूडेंट है लीला, उनके 110 मार्क्स आए हैं। तो पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इतने मार्क्स से सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो इसीलिए हम लोग आज इनसे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे इंटरव्यू के बारे में। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है फिजिकल मेडिकल में जो आपको दिक्कत दे रहा है, या फिर आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो, कोई ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू योर? सर मुझे ऐसा सर फिजिकल मेडिकल तो सर आई थिंक इतना मुझे तो इशू नहीं लगा। बट जैसे कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे जो रेस है सर 100 मीटर, 4 इवेंट्स होते हैं सर पहले तो, हंड्रेड यस। मीटर 800 मीटर और एक लॉन्ग जंप और बाकी एक शॉर्ट पुट। तो सर 100 और 800 मीटर तो आई थिंक चल है, वो सबका ही हो जाएगा। मेन सर आई थिंक लगता है कई बार स्टूडेंट्स जो मेजरली जो आउट होते हैं वो होते हैं लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप पे। तो लॉन्ग जंप के लिए सर आप जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो फोर्थ इवेंट है सर शॉर्ट पुट, उसमें मेजरली अगर आप आउट होते हैं तो सर वो आपका सिर्फ फाउल की वजह से होंगे। क्योंकि कई बार वो, आप अच्छे से रूल्स वगैरह देख लीजिए उसका, जैसे शॉर्ट पुट देखने के बाद आपको पीछे से बाहर आना है जो सर्कल होता है, तो वो हल्के फुल्के रूल्स हैं, बस वो देख लीजिए, अदरवाइज फिजिकल इतना भी डिफिकल्ट नहीं है सर, हो जाएगा ये। ओके। हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। जब आपको पता चल गया कि यार मेरा फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया है ना, तो उसके बाद आपने कब शुरुआत किया अपने इंटरव्यू की? कौन जो फोकस तैयारी होती है इंटरव्यू की, कैसे शुरुआत की? सर आई थिंक एक 1 मंथ पहले पता चला था सर हमें कि हाँ हाँ। जब डेट थी, मतलब तो 1 महीने पहले से ही सर मैंने हल्का हल्का कंटेंट, मतलब अगर जैसे इंटरव्यू का प्रॉपर मैंने ये सोचा था, मैंने इस तरीके से प्लान आउट किया था जी। कि शुरू से लेके
एंड तक मैं कहाँ कहाँ पे रहा हूँ या क्या क्या मेरे जो भी मेरा बैकग्राउंड है। इनिशियली मैंने पढ़ा, मेरा बारे में पढ़ा सारे का सारा जितना भी जो एक क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है, वो प्रिपेयर किया। फिर पटियाला के बारे में प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद पूरा जो पंजाब है जो स्टेट है उसका प्रिपेयर किया। तो पंजाब का जैसे सर आपके फार्म लॉज प्रॉपर न्यूज में थे अभी, तो फार्म लॉज का सारा वाई हाउ ये सारे प्रिपेयर किए। उसके बाद सर क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा केमिकल से है और आईआईटी कानपुर से है, तो उसके बारे में केमिकल से रिलेटेड जितना भी हो सकता था मेरे को जितना समझ आया एटलीस्ट, ठीक है। और जैसे सर केमिकल की जो इंडस्ट्रीज है मेजरली, जैसे अगर इंडियन सिनेरियो की बात करो तो 3-4 इंडस्ट्रीज जो मेजरली हमें केमिकल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। जैसे सर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, और जैसे ईवी की है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी पूरा बूम पर है, मतलब एटलीस्ट गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। तो ये सारी चीजें थी सर। फिर आईआईटीज के बारे में प्रिपेयर किया मैंने सारा A to Z, कि जैसे आईआईटीज में और न्यू आईआईटीज या फिर ओल्ड आईआईटीज, या फिर जैसे आईआईटीज की एक और न्यूज रहती है जो न्यूज में कि जो आईआईटीज हैं वो टॉप 200 इंस्टीट्यूट, वो जो लिस्ट आती है सर, यस। उसमें उसमें हाँ जी, उसमें क्यों नहीं होता है आईआईटी। हम्म। तो सर ऐसी ऐसी चीजें प्रिपेयर की। फिर उसके बाद सर मैंने क्योंकि 2 साल एक स्टार्टअप में जॉब किया गुड़गांव बेस्ड, तो सर फिर मुझे स्टार्टअप का भी देखना था। तो फिर स्टार्टअप के बारे में प्रिपेयर किया सर पूरा, कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है और इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है टू प्रमोट स्टार्टअप्स। तो सर ऐसी ऐसी चीजें थी, मतलब आपको एक बेसिक एक पूरा पूरा एक अ, बनाना है सारे का सारा शेड्यूल, कि आपने शुरू से लेके एंड तक क्या क्या किया, और उस आपको जो समझ आ रहा है कि जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारा एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके उनके आंसर्स फाइंड आउट करना। सर ऐसे ही किया था मैंने तो मेजर। ओके। तो ये तो आपका अपना खुद खुद का सेल्फ एनालिसिस था कि मैं ये एरियाज को पढ़ लेता हूँ, है ना? तो यस सर। जनरली आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया अपना कि हाँ ये सवाल पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और आपने गूगल वगैरह कर लिया होगा, यस राइट? तो इसके अलावा आप जैसे अपनी स्पीच को इम्प्रूव करना है, कुछ मिरर रीडिंग, मिरर प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर रीडिंग, ऐसा कुछ करते थे? या दोस्तों से डिस्कशन कर लिया, कोई एक दो लोगों का ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, यस इस तरीके की कोई चीजें? सर, इस तरीके से ऑब्वियसली सर मिरर, जो मिरर के आगे बोलने वाली प्रैक्टिस तो सर बहुत इफेक्टिव है, वो तो सब करना, सबको आई थिंक मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है हम्म। सर। और बाकी सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाया, बट दिल्ली में सर मैं हम 3 लोग रहते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे। तो उनके साथ मैं डिस्कशन कर लेता था। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को जैसे इंग्लिश में इशू आता है बोलने में, तो सर वो आप इंग्लिश में डिस्कशन कर सकते हो। जैसे मैंने सर 15 डेज पहले से ही बोल रखा था मेरे फ्लैट में कि सिर्फ और सिर्फ अब हम सारी की सारी जितनी भी बातें होंगी सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। हम्म। तो सर ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए थे। बाकी सर मेजर आई थिंक जो इंटरव्यू वाला चीज है वो मैंने सर मॉक इंटरव्यूज दिए थे। जैसे मेरा फर्स्ट मॉक सर अभी पीडीएफ के साथ ही था, तो सर उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत पॉइंट आउट की चीजें कि ये ऐसे ऐसे ये इश्यूज हैं। तो सर जब आप एक मॉक देते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि फ्रेंड्स के सामने बोलना है डिफरेंट देन गिविंग मॉक। तो सर जो मॉक इंटरव्यूज हैं, सर मॉक इंटरव्यूज में सभी आप लोगों ने जो रिव्यू किया, आप लोगों ने रिकमेंड किया, तो फिर सर उसको मैंने इम्प्रूव किया। और आई थिंक वो सर हल्का फुल्का काम किया ऑब्वियसली सर इंटरव्यू में सारे का हम्म। सारा। ओके। ओके। और डैफ वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा था आपने? सर हाँ जी सर, क्योंकि डैप क्योंकि सर इंटरव्यू अब आई थिंक मेरा इंटरव्यू चला होगा 40 मिनट सर। 40 ठीक है। मिनट्स ओके। हाँ जी हाँ जी, 40 to 45 मिनट्स होगा सर मेरा इंटरव्यू। तो सर मेजरली क्योंकि अब 40 मिनट्स में उनको जो आपके बारे में पता चलता है वो फर्स्ट इमेज जो बनती है आपकी, वो सारी की सारी डैप से बनती है। ठीक। तो सर जैसे जब मैं रूम में जब गया था इंटरव्यू रूम में, तो जो मेरे चेयरमैन थे पैनल के वो भोसले सर थे। तो भोसले भोसले से। सर ने सर, हाँ जी, भोसले सर ने इनिशियल 1 to 1.5 मिनट सर सिर्फ और सिर्फ मेरा डेप्थ पूरा रीड किया। हम्म। उन्होंने प्रॉपर रीड किया कि अक्षय यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, आफ्टर दैट यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी एंड यू डिड जॉब इन दिस। पूरे का पूरा सर पूरा उन्होंने डेप्थ रीड किया, सभी पैनल मेंबर्स ने सुना कि ऐसा ऐसा करके। तो सर डेफ आई थिंक डेफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
और सर इसके लिए भी मैं अभिपीडिया को थैंक्स बोलूँ, क्योंकि आप लोगों ने पूरा डेप का पूरा मुझे एक क्वेश्चनियर बना के दिया था कि जो जो एक क्वेश्चन सेट हो सकता है, इस ये एटलीस्ट बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए सर, वो वाली चीजें हैं। अच्छा, तो भोसले सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ही कम फ्रॉम अ वेरी मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं वो। यस सर। सर भोसले सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने सर इनिशियली मुझे बोल दिया कि अक्षय, लैंग्वेज विल नॉट बी एनी बैरियर, यू हम्म। कैन स्विच टू एनी मीन्स एनी ऑफ लैंग्वेज एट योर ओन ईज, यू डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम अस। ऐसा ऐसा करके था सर। तो भोसले सर वॉज वेरी चिल, ठीक है, उन्होंने बहुत रिलैक्स कर दिया मुझे। उन्होंने शुरू में बोला कि अक्षय, हमने कुशन वाली चेयर्स लगवाई हैं स्पेशल आप कैंडिडेट के लिए, तो जस्ट बी कंफर्टेबल। फिर उन्होंने पूछा कि इज दिस नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट दिस थिंग, आपको तो कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने, लेकिन द पॉइंट इज कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे, उनका खुद का रिव्यू आया कि वो कैंडिडेट कहते हैं कि सर, मैंने तो पूरा तैयार ही अपने आप को हिंदी भाषा में किया था, बिकॉज वो गांव से थे, तो उन्होंने अपने आप को हम्म। तैयारी हिंदी में किया था। लेकिन वो कहते कि बोर्ड ने मुझे अलाउ नहीं करने दिया कि मैं हिंदी में बात करूं। उन्होंने मेरे को बार बार फोर्स किया कि आप इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही बोलो। मतलब दिस हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने भी ये पहली बार ही काउंटर किया ये चीज इस तरीके की। यस सर। सर आई थिंक इसमें अगर हम देखें सर, मेजरली जैसे 6 7 जितने भी पैनल्स हैं, उसमें सर आई थिंक जितना मैंने सुना था, एक और दो चेयरमैन रहे सर जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है हाँ। जैसे। तो सर फिर इसलिए आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है कि आपको चेयरपर्सन बोल दे, या फिर किसी पैनल में से किसी को हिंदी नहीं आती है। सर इंग्लिश बीइंग मींस मोर यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आई थिंक सर मे बी दैट विल बी वन ऑफ द रीजन। बाकी सर आई थिंक इंग्लिश के लिए इतना शायद वो हो सकता है कि कैंडिडेट को चेक करना चाह रहे हो उनकी लिमिट। तो मतलब अगर आप सर इंग्लिश आपने पूरा हिंदी में प्रिपेयर किया भी है, और अगर वो बोल भी रहे हैं इंग्लिश में, तो सर आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, ठीक है, लेकिन सर मेन थिंग जो इंटरव्यू में है वो है कॉन्फिडेंस। हम्म। आप अगर जैसा भी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश टूटी फूटी बोल दीजिए, आपने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि सर आई प्रिपेयर दिस इन इंटरव्यू इन हिंदी ओनली। सर अब अगर इंग्लिश के लिए पुश कर रहे हैं तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो सर मेन तो कॉन्फिडेंट रह सकते हैं आप, एब्सोल्युटली, जो बाकी आपने टोटल से। सेकंड चीज बोली है कि दे आर जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस एंड पुटिंग यू इन अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एंड दिस इज यस। सेम हैपेंड विद द गोर्धन जाट आल्सो। अदर। दैट इज द कैंडिडेट जिसने मुझे ये रिव्यू दिया, राजस्थान से है वो। ओके सर। तो उन्होंने यही रिव्यू ठीक दिया ठीक। कि मेरे को अंग्रेजी में बोलने के जबरदस्त फोर्स किया गया। और बट सर, सवाल तो बहुत आम थे, मतलब ऐसे सवाल थे जो हाँ जी बिल्कुल सर। ग्रिलिंग नहीं थे, बट इस तरीके से बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं। कर दिया। तो दिस कुड बी अ लेसन फॉर द स्टूडेंट्स, 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लेसन हो सकता है ना। यस सर। हाँ जी, सो सर यू मतलब कैरी हाँ ऑन। जी, मतलब हाँ जी। यस सर। तो सर इंटरव्यू के लिए आई थिंक ये जो आप लैंग्वेज वाला बोल रहे हैं, आई थिंक आपको प्रिपेयर करते टाइम दोनों में ही, मतलब सर ऑब्वियसली जब मैं कुछ प्लान करके जा रहा हूँ तो आई हैव टू प्लान एवरीथिंग सर। मतलब कि अगर इंग्लिश में हो जाता है, ऑब्वियसली एक सिनेरियो है कि वो इंग्लिश में पुश कर सकते हैं, तो सर हमें पहले से ही माइंडसेट रखना चाहिए कि इंग्लिश आई इंग्लिश में देंगे, हम्म। हिंदी आई तो हिंदी में देंगे। हाँ जी। ठीक है सर। मेरा भी सर इंटरव्यू आई थिंक 70 to 80% माई इंटरव्यू वॉज इन इंग्लिश सर। बाकी हिंदी में जैसे कोई अगर हिंदी में मुझसे एक मैम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर मैं हिंदी में आंसर कर रहा हूँ। सर ऐसा मिक्स चल रहा था। ओके। ओके। ये राइट। सर। हाँ जी। और सर बाकी इंटरव्यू में जैसे, और तो सर बाकी मेरा भी इंटरव्यू सर स्मूथ था, ऐसा कुछ ज्यादा ग्रिलिंग तो नहीं नहीं, की उन्होंने। भोसले सर ने आपको सीट के बारे में बता दिया कि बहुत कुशन वुशन लगाया हुआ है आपको कंफर्टेबल करने के लिए। ये सर। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसके बाद सर भोसले सर ने वही जो एक जनरल क्वेश्चन था कि अक्षर वाई सीईपीएफ इन जनरल की वाई यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो फिर मैंने बोला कि सर कि वही सर जो एक मैंने आंसर वो था कि मेरा जो जेन्युइन आंसर है कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड जॉब इन स्टार्टअप फॉर 2 years फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। फिर उसके बाद जब व्हेन आई हैड सफिशिएंट मनी देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। तो सर ऐसे ऐसे करके था। तो ये नॉर्मल भोसले सर ने पूछा सर। बाकी एक दो और जनरल क्वेश्चन सर सीएपीएफ के रिगार्डिंग की, जैसे उन्होंने मेरी प्रेफरेंस का नहीं पूछा कि कुछ सीआईएस वगैरह कुछ नहीं पूछा, उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछे। और सर फिर उसके बाद फिर जो सेकेंड थे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मुझसे हॉकी के सर, बिकॉज इन कॉलेज आई यूज्ड टू प्ले हॉकी। तो सर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, उस टाइम हमारा एशियन चैंपियनशिप चल रहे थे।
तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन हॉकी पे पूछे। फिर उसके बाद सर उन्होंने मैंने कॉलेज में एनसीसी में ही पार्टिसिपेट किया था, तो एनसीसी के रिगार्डिंग पूछे उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि डिडंट यू गेट एनी सर्टिफिकेट इन कॉलेज फॉर एनसीसी? तो मैंने बोला कि सर एनसीसी का हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ सर्टिफिकेट नहीं देते थे। तो उन्होंने बोला अच्छा देते थे सर्टिफिकेट? तो मैंने कहा सर नहीं देते थे। तो उन्होंने बोला आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो मैंने कहा सर हमारे टाइम पे तो नहीं देते थे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर या तो हो सकता है ना देते हो। तो सर ऐसा हुआ उनके साथ एनकाउंटर। बाकी सर उन्होंने बाकी का फिर केमिकल पे पूछा। केमिकल पे फर्स्ट पैनलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट से सो लेट्स टेक दिस सीन कि देयर इज दिस पाइपलाइन इन एन इंडस्ट्री। ओके, तो पाइपलाइन में से सर केरोसिन लीक हो रहा है, उन्होंने बोला। तो सर उससे पूछा कि केरोसिन लीक हो रहा है और आप देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो उस पे बोला कि हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? तो सर उस पे फिर वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन मेरा कि सर ऐसे ऐसे करके I'll deploy somebody there, ठीक है, to seal the premises, and meanwhile I'll send somebody to upper authorities, ऐसे ऐसे करके। तो सर ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके। फिर सर एक आई थिंक जो सर थे जो सेकंड पैनलिस्ट थे, वो सर मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि सर्विसेज से ही बिलोंग करते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक मतलब अक्सर लेट्स से यू आर असिस्टेंट कमांडेंट इन मतलब ऐसा ऐसा करके किसी भी एक फोर्स में। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग एक रेड पर गए हैं, ठीक, उस रेड पर क्या होता है आपका वो रेड फेल हो गया, ठीक, और वो आपको पता चला कि वो आपके किसी जूनियर की गलती से हुआ है, ठीक। तो अब आपको वो जो ब्लंडर हुआ है, जो ये रेड फेल हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रेड थी, आपको रिपोर्ट करना है आपके सीनियर्स को। तो फिर उन्होंने बोला कि ये कैसे करेंगे आप रिपोर्ट करना है सीनियर को। तो सर मैंने इसका ये आंसर किया। हाँ जी। तो सर उसमें अब सबसे जो फर्स्ट चीज थी मेरे लिए, मैंने आंसर किया कि सबसे फर्स्ट चीज है सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरे लिए फाइंड आउट करना है कि गलती हुई किससे है, किस जूनियर से गलती हुई है। अब सर अब जूनियर जब मैंने फाइंड आउट कर लिया तो मुझे उसका ट्रैक हिस्ट्री देखना है सारा, जिस भी सबॉर्डिनेट से गलती हुई है। इफ ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, तो आई वुड डेफिनेटली टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम, ठीक है। अगर वो सर उसका रेगुलर था, ये कि पहले भी वो कुछ वैसे करता रहता है इश्यूज क्रिएट, तो सर ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। बाकी अगर सेकंड स्टेप थी कि अगर मान लीजिए उससे फर्स्ट टाइम गलती है या कोई नया रिक्रूट है, तो आई विल जस्ट गिव हिम अ वार्निंग और उसको मैं छोड़ दूंगा। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था सर, जो क्वेश्चन था। उसका सेकंड पार्ट ये था कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए सर मैंने बोल दिया कि बिकॉज आई वाज द टीम लीडर हु वाज कंडक्टिंग अ रेड, तो आई विल टेक फुल टेक द रिस्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, फुल यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और बाकी सर बस ऐसे करके सर ये आंसर दिया मैंने, ठीक है। और सर फिर उन्हीं सर ने मुझसे पूछा अब रैंडम क्वेश्चन, सर रैंडम क्वेश्चन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हैव यू वॉच्ड उड़ता पंजाब? तो मैंने बोला यस सर आई वॉच्ड उड़ता पंजाब। कहते उड़ता पंजाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि कोई मैसेज? तो मैंने सर वही बोला कि उड़ता पंजाब में एंड में करीना कपूर की डेथ हो जाती है, वो यंगस्टर शूट कर देता है उसको। तो मैंने बोला कि सर ऑब्वियसली हमें ऐसे मतलब ये सब जो ड्रग्स वगैरह वो नहीं लेने चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, अदरवाइज ओनली आवर लव्ड वंस एंड आवर फैमिली मेंबर्स विल सफर ओनली। तो यही सर करके था। बाकी सर जो एक जब लास्ट मेंबर थे जो, और इंक्लूडिंग चेयरमैन, ये दोनों लास्ट के सर 15 मिनट डिस्कशन हुए करप्शन पे, कि करप्शन को कैसे हैंडल करना है, करप्शन पे क्या मतलब क्या इश्यूज हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, मेन कल्प्रिट कौन है। मैंने कहा कि सर दोनों कल जो ब्राइब दे रहा है और ब्राइब ले रहा है, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो चेयरमैन सर ने फिर बोला कि तो फिर आपको क्या लगता है हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं टू स्टॉप करप्शन? तो मैंने बोला कि सर ऑब्वियसली अब इंडिविजुअल लेवल पे तो एक तो मैं दूसरों को देने से मना कर सकता हूँ, मतलब खुद नहीं डू करप्शन, करप्शन करूं, और अगर कोई दे रहा है तो उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ अगर कोई पुश कर रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला ये सच है कि अगर हमें हल्का फुल्का कभी मतलब सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे आए हैं कि हमें बियर करना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है कुछ काम, तो भी हमें बियर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग करप्शन। तो सर ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस हुई सर पैनल जो सर थे उनके साथ।
तो मेजरली यही था सर मेरा। ओके, तो ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा रहा? आपने खुद को कैसे देखा कि यार कर दिया जो करना था, मतलब जो सोच के गया था, या कुछ मिसिंग पार्ट लगा आपको? सर जब स्टार्ट हुआ था सर इंटरव्यू, तो चेयरमैन सर ने मुझे ये बोला था कि अक्षय, हम भी आपसे सीखेंगे, और क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है यूपीएससी में, तो यू विल आल्सो लर्न फ्रॉम अस कि दिस इज, है ना, कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा। सर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को, तो मैं तो बाहर भी आके बिल्कुल आई वाज इन अ वेरी गुड मूड। और इंटरव्यू में भी सर कोई भी ऐसी जगह आई नहीं जहाँ मेरे को कुछ अटका मैं, कुछ कुछ लैग आया। सब जगह सर पॉजिटिव पॉजिटिव था। तो मुझे लगा सर कि मैंने तो एटलीस्ट जितना सोचा था उससे अच्छा ही गया मेरा इंटरव्यू। तो मेरे को तो ओके, यही लगा सर। इसमें दो चीजें हैं ना, आप खुश होके बाहर निकले और वैसे वैसे मार्क्स आपको मिल भी गए। कई बार क्या ये होता है सर कि खुश होके बाहर निकल जाता है बंदा, लेकिन मार्क्स उतने मिलते नहीं है। मार्क्स नहीं मिल और पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत परेशान होकर बाहर निकला हुआ है इंसान, और मार्क्स उसको मार्क्स अच्छे बहुत ही मिल जाते कमाल के मिल गए। तो इट्स लाइक अनप्रेडिक्टेबल चीज। और इसमें यही होता है कि थोड़ी किस्मत भी चाहिए होती है थोड़ा। हैं। और यस सर। हार्ड वर्क तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते ही करते हैं। एंड इसके अलावा अब हम कंग्रेचुलेट दोबारा से करेंगे अक्षय को फॉर दिस रैंक, थैंक यू सर। एज वेल एज वी वांट कि अब अक्षय जो है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, फॉर द नेक्स्ट एम, दैट इज सिविल सर्विसेज, उसमें बहुत रिलैक्स होके अपनी पढ़ाई करें। बिकॉज थैंक यू सर। वी ऑल कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोशल सिक्योरिटी की, जॉब सिक्योरिटी हो जाए पहले। एंड इज इट राइट अक्षय? Yes sir, obviously sir, my dream is to practice civil services. So हाँ, sir, obviously I will continue my efforts in that direction only. बाकी sir, obviously CAPS is very good opportunity for me. तो सर बट आई थिंक आपको, इफ योर गोल इज टू सर्व द कंट्री एंड सर्व इट्स पीपल, तो सर ये जर्नी तो रुकनी नहीं चाहिए। मतलब एक सीएपीएफ एक लेवल है ऑब्वियसली, और सर अब सीएससी के लिए भी आई कंटिन्यू माय प्रिपरेशन सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और देखो, करियर प्रोग्रेशन तो हर किसी को, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे यार ये तो सीएससी वाले एस्पिरेंट थे, है ना, आप आईएएस की हम्म। तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐसा है कि सीएपीएफ की भी तैयारी इतनी करनी ही पड़ेगी कि आपको वो लगेगा करनी कि यार मैं पड़ेगी। सिविल सर्विसेज में भी बैठ जाता हूँ। इट इज हाईली करनी कॉम्पिटेटिव पड़ेगी। एग्जाम ऑल्सो, राइट? तो सही बात है। ये तो भैया बहुत क्लियर कट प्रैक्टिकल रियलिटी है ना? तो यस यस। हाँ, तो चलो हर ठीक है। एग्जाम सर आप मतलब हर एग्जाम खुद में बहुत डिफिकल्ट है। एटलीस्ट इंडिया में तो है सर। तो सर आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा लग के, चाहे कोई भी एग्जाम, चलो कोई ठीक ऑप्शन है। और है नहीं। राइट राइट। लास्ट चीज जो अपने 2021 के स्टूडेंट्स को कहोगे जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ एनीथिंग? सर मेन मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं सर। एक तो आपको आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, मींस हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर किया है एक्सपीरियंस में, तो अगर कोई भी फलाना फलाना आदमी आके बोल रहा है कि आप यार ये नहीं पढ़ा हमने या ये नहीं किया, सर यू शुड हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन कि भाई मैंने कर लिया जितना करना था, और मैं इसी से क्लियर कर लूंगा एग्जाम। बाकी सर ऑब्वियसली, और जैसे सेकंड चीज है कॉन्फिडेंस सर। कॉन्फिडेंस आपका आई थिंक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, है ना। तो अगर आप उस डायरेक्शन में, जब आप डेली मॉक्स देंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, सब राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कॉन्फिडेंस वो ऑटोमेटिकली खुद से ही आ जाता है। आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि भाई हाँ मैं फोड़ दूंगा एग्जाम। तो सर यही दो चीजें हैं। बाकी थर्ड चीज सर परसिवरेंस है। आप अगर आपका नहीं हो रहा है इस बार तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दीजिए। बहुत लोगों का नहीं हो रहा है लेकिन फाइनली हो ही जाता है सर, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, इफ यू हैव वर्क वेरी हार्ड, तो सर फाइनली आपका हो ही जाएगा इतना दिन में। राइट अक्षय, तो आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू थैंक यू, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। एंड सर। थैंक यू, थैंक्स सर। थैंक यू अक्षय, थैंक यू। थैंक यू सर।